सोजत रोड के सिसरवादा गांव में ज्ञान यज्ञ सम्मेलन स्वामी निर्मल स्वरूप महाराज ने दिया संस्कारों का संदेश। नमस्कार, मैं सुलक्षणा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं KN टीवी। सोजत रोड के निकटवर्ती सिसरवादा गांव में केसरिया कंवर जी के मंदिर में 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ सम्मेलन चल रहा है। चौथे दिन प्रवचन के दौरान स्वामी निर्मल स्वरूप महाराज ने संस्कारों और भारतीय संस्कृति पर जोर दिया। आइए जानते हैं इस सम्मेलन के बारे में अधिक। स्वामी निर्मल स्वरूप महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि संस्कारों के बिना जीवन सार्थक नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि आजकल जीवन जीने की कला को भुला दिया गया है। बच्चों को शिक्षित करने के साथ साथ संस्कार देने की आवश्यकता है। स्वामी जी ने समाज में प्रचलित नई परंपराओं जैसे प्री वेडिंग और अन्य आधुनिक चलनों पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है। उन्होंने बच्चों को भारतीय संस्कृति और संस्कारों के अनुसार ढालने का आह्वान किया। सम्मेलन में मध्य प्रदेश के राजेश्वर चैतन्य महाराज ने भी कथावाचक कर श्रद्धालुओं को प्रवचन दिए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस अवसर पर उपस्थित थे। यह 7 दिवसीय आयोजन प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चल रहा है। श्रद्धालुओं की उपस्थिति इस आयोजन को सफल बना रही है। सोजत रोड से हमारे संवाददाता बाबूलाल पवार हर खबर पर नजर बनाए हुए हैं। इस ज्ञान यज्ञ सम्मेलन में स्वामी जी का संदेश समाज को नई दिशा देने वाला है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए KN टीवी के साथ। मैं हूं सुलक्षणा त्रिपाठी। नमस्कार। अग्नि हो, जहां अग्नि हो, अग्नि चूंकि ब्राह्मण की गुरु है और गुरु के सामने कभी जूता पहन कर तो अग्नि आगारी, जहां अग्नि की स्थापना हो। पहले घर में माताएं चूल्हा लीपती थी, गोबर से लीप करके उतनी जगह को लीपा करती थी, फिर नहा धो करके स्वच्छ कपड़े पहन के तब रसोई में बैठ करके भगवान का भजन करते हुए भोजन बनाती थी, भगवान को भोग लगाती थी। आजकल चूल्हा भी गया, लिपाई भी गई है, सब कुछ चला गया। अब तो जूता पहन गई, यहाँ की बात नहीं, यहाँ तो मानवीय निषेध का पता ही नहीं कि भोजन बैठ करके करना चाहिए कि खड़े खड़े करना चाहिए, कोई विधि नहीं। गधे के लिए कोई विधि नहीं है, बटूरे के लिए कोई विधि नहीं है, पर मनुष्य के लिए विधि है कि नहीं है? बंडरू की कभी देखा? बंडरू को कहते, उसकी माँ कहती है बेटा बैठ के भोजन कर, खड़े कर, चलते चलते मत मूत भाई, बैठ के मूत, ऐसे बोला देखा कभी? पर मनुष्य के लिए विधि है क्या चाहिए? सब के सब भूल गए। शास्त्र कहते हैं कि कैसे प्रणाम करना चाहिए। कहा जन्म प्रवृत्ति यत्किंचित चेतसा धर्म मातरे सर्वं तत् निष्फलम याति एक हस्ताभिवादन। जो प्रणम्य लोगों को, जो प्रणाम करने योग्य हैं, उनको जो एक हाथ से प्रणाम करता है, कहा सर्वं तत् निष्फलम याति एक हस्ताभिवादन। उसके पिछले जन्म को पता है कि अपवित्र अवस्था में किसी की परछाई भी पड़ जाए तो उसकी भी दुर्गति हो जाएगी। समझाए? यदि अपवित्र अवस्था में माता की परछाई सांप पर पड़ जाए तो कहते हैं सांप अंधा हो जाता है। समझाए? ऐसा इतना बड़ा दोष है। अपवित्र अवस्था में कभी रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। पवित्र होने पर ही 5 दिन पंचगव्य का प्राशन करके, गौमूत्र का प्राशन करके तब जाकर के रसोई में माताएं जाती थी। आजकल जूता पहन के बिना स्नान किए ही माताएं रसोई घर में घुस जाती हैं और जाकर के फटाफट। अब आजकल तो सोना भी रात को देर है, टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, और सुबह लेट उठना है और बच्चे को तो जल्दी स्कूल भेजना है। तो बच्चे को भी बिना नहाए धोए हाथ लगा के पानी को यूं घुमा दिया, बाल यूं कर दिए जैसे लगे अभी नहा धो करके है। बिना नहाए बच्चे को बैग